हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता। इस चैनल पे आपको काफ़ी अलग अलग जॉनर की मूवी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि साइकोलॉजिकल मूवी, हॉरर मूवी, साई-फाई, फैंटेसी। ऐसी ही हाल ही में मैंने मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन की है, जहाँ पे ट्रेन के पैसेंजर 20 सालों के लिए ट्रेन के टाइम लूप में फंस जाते हैं और एक डॉक्टर उनकी मिस्ट्री कैसे सॉल्व करता है, इसी की कहानी है। ज़रूर देखिएगा। आज की कहानी एक साइंस फिक्शन मूवी है, एस्ट्रोनॉट्स वाइफ, जहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट काफ़ी समय के ट्रैवल के बाद अर्थ पे आता है, लेकिन उसके वाइफ को पता चलता है कि वो अब इंसान नहीं रहा। कहानी की शुरुआत में हम स्पेस शटल को टेक ऑफ करते हुए देखते हैं। इस शटल में स्पेंसर आर्मकोस्ट और एलेक्स ट्रेक नाम के 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस के एक मिशन पे गए होते हैं, जहाँ पे इन्हें 6 महीनों तक अर्थ के ऑर्बिट में रहना था। वही स्पेंसर की वाइफ होती है जूलियन, जो कि स्कूल में पढ़ाया करती थी। मिशन के कुछ महीनों के बाद स्पेंसर अपनी वाइफ यानी जूलियन को आउटर स्पेस से कॉल करता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। खैर, उस शाम वो अपने बहन के साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर रही होती है। इसी दरम्यान उसे टीवी पर एक न्यूज आती है, जहाँ पे बताया जाता है कि नासा के आउटर स्पेस के स्टेशन में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिस स्टेशन पर स्पेंसर और एलेक्स गए हुए थे। ये सुन के जिलियन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसी दरम्यान वहाँ पे नासा का एक ऑफिसर शर्मन रीस भी आते हैं, जो जिलियन को इस सिचुएशन के बारे में अपडेट करने के लिए नासा के हेडक्वार्टर चलने के लिए कहते हैं। अब हेडक्वार्टर में आने के बाद जिलियन एलेक्स के वाइफ नेटली से भी मिलती है और दोनों भी काफी टेंशन में होते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। और तभी सीनियर आकर उन्हें बताते हैं कि आउटर स्पेस का एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन दोनों के भी हस्बैंड सेफ हैं। दरअसल स्पेंसर और एलेक्स का सैटेलाइट को रिपेयर करने के दौरान वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हुआ था। इसी के चलते नासा के साथ उनका कॉन्टैक्ट टूट गया था, लेकिन ब्लास्ट के पहले दोनों ने भी स्पेस शटल पकड़ी और वे लोग अर्थ की तरफ आ रहे हैं। फिर स्पेंसर इन दोनों की भी लैंडिंग जिलियन को दिखाता है। अब यहाँ पे दोनों एस्ट्रोनॉट सेफली लैंड होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है ताकि उनकी हेल्थ चेकअप हो। दोनों भी वाइफ एलेक्स, नेटली और जिलियन को पता चलता है कि एक्सप्लोजन की वजह से स्पेंसर को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन एलेक्स को काफी मेजर इंजरीज हुई है, इसीलिए उसे इंटेंसिव केयर में रखा गया है। वही स्पेंसर ठीक होने तक पूरा समय जिलियन हॉस्पिटल में ही होती है और कुछ दिनों के बाद स्पेंसर को होश आता है, लेकिन वही एलेक्स की स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जिसके बाद स्पेंसर और एलेक्स इनकी एक रिपोर्ट निकाली जाती है और उन्हें रिलीज किया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं हर जगह एस्ट्रोनॉट बचने के कारण उनका एक सेलिब्रेशन होता है। वहाँ पर नेटली जिलियन से मिलती है और यहाँ पे दोनों भी अपने हस्बैंड्स के बारे में डिस्कस करती है कि कैसे जब से अर्थ पे आए हैं दोनों भी उस एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। उनका स्वभाव भी काफी बदला हुआ है। दोनों को लगता है कि शायद शॉक एंड ट्रॉमा के कारण ये दोनों चुप रह रहे हैं और थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएंगे। अब पार्टी के बाद स्पेंसर जिलियन को बताता है कि वो अब नासा छोड़ रहा है, क्योंकि उसे इस एक्सीडेंट के कारण जिंदगी में एक दूसरा चांस मिला है और वापस इसे खतरे में नहीं डालना चाहता और वो न्यूयॉर्क में कंपनी में काम करने वाला है। हालांकि जिलियन को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उससे कुछ भी डिस्कस किया नहीं जाता और उसे भी अब मूव होना पड़ेगा। अब अगले दिन स्पेंसर और जिलियन एक और पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स और उसकी वाइफ नेटली भी आई होती है, जहाँ पे इन दोनों का भी काफी आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। लेकिन झगड़े के दौरान एलेक्स के मुंह से खून आने लगता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से गिर जाता है और वहीं पे वो दम तोड़ देता है। इस बात से सभी लोग काफी शॉक होते हैं। थोड़े समय के बाद नासा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि काफी स्ट्रेस में रहने के कारण एलेक्स को हार्ट अटैक हुआ था। खैर, अब फ्यूनरल के बाद जिलियन नेटली से मिलती है, जो कि बहुत ही सदमे में होती है। बातों ही बातों में वो बताती है जब से एलेक्स वापस आया था तब काफी अजीब बर्ताव करता था, किसी और से ही बातें करते रहता था। वो कहती है कि ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई और ही रह रहा है, लेकिन जिलियन को इसके बात पे भरोसा नहीं होता और वो उसे सुला देती है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं जिलियन और स्पेंसर दोनों न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुके थे। स्पेंसर ने अपना नया जॉब शुरू किया था, जहाँ पे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के नेटवर्क में था, लेकिन जिलियन को कुछ तो गड़बड़ लगने लगती है, क्योंकि पहले उसका हस्बैंड जरा भी लोगों से बात नहीं करता था। इनफैक्ट उसे सोशल इवेंट पसंद ही नहीं आते थे, अक्सर अकेला रहता था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बदल गया था। अब एक दिन उसके कलीग के साथ पार्टी होती है और तभी वो स्पेंसर को अकेले में बुलाकर उससे पूछती है कि वो आखिर इतना कैसे बदल गया, आखिरकार स्पेस में उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन स्पेंसर उसे अलग लेकर जाता है और कोई भी जवाब नहीं देते हुए सीधा उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसी दौरान जिलियन को काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तब उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और अजीब अजीब हेलुसिनेशन उसे हो रहे थे और इसी कारण से जिलियन बहुत ही ज्यादा
डर जाती है। अब वो अगले दिन अपनी बहन जिसका नाम नान था उसे कॉल करके बताती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है और स्पेस से आने के बाद स्पेंसर भी बहुत बदल गया है, ये सिटी भी उसे पसंद नहीं आ रही है। अब अगले हफ्ते जिलियन को पता चलता है कि वो ट्विन से प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बात से उसे जरा भी खुशी महसूस नहीं होती। अब एक शाम स्पेंसर उसके बॉस के साथ डिनर के लिए जिलियन को लेके उसके घर जाता है, लेकिन जिलियन को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगता, वो अनकंफर्टेबल होने लगती है। थोड़े समय के बाद स्पेंसर जिलियन से पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है। तभी जिलियन स्पेंसर को समझाती है कि उसे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसे उसकी पुरानी जिंदगी पसंद थी। अब स्पेंसर उसे समझाता है कि एक्सीडेंट के बाद उसे एक नया चांस मिला है और वो हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। जिलियन उसे बताती है कि उन्हें जल्दी ही बच्चे होने वाले हैं। इस बात से स्पेंसर बहुत ही खुश होता है। अब अगले दिन दोनों भी चेकअप के लिए जाते हैं। इसी दौरान जिलियन डॉक्टर को बताती है कि बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था, जब उसका कोई करीबी गुजर गया था। उसके बाद से उसे काफी डरावने विजन्स आया करते थे, जिसमें वो अपने माता पिता और कभी कभी खुद को मरा हुआ देखती थी। अब ये नाइटमेयर्स उसे वापस से आने लगे हैं, लेकिन डॉक्टर उसे समझाती है कि ये उसके प्रेगनेंसी का इफेक्ट हो सकता है। खैर अब कुछ महीने बीत जाते हैं। जिलियन के लिए काफी हद तक चीजें नॉर्मल हो गई थी। अब एक दिन जिलियन एक बेबी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मुलाकात शर्मन से होती है, जो नासा का रिप्रेजेंटेटिव था। वो अचानक से उससे मिलता है, कहता है कि उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो उसे पूछता है कि स्पेंसर के वापस आने के बाद उसका स्वभाव कैसे है, क्या वो बदला बदला लग रहा है। तो जिलियन कहती है कि हाँ वो थोड़ा बदल गया है, लेकिन ये तो नॉर्मल है ना। लेकिन शर्मन आगे बताता है कि दरअसल उसे नासा ने टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स और स्पेंसर ठीक नहीं है। दोनों के साइकोलॉजी लेवल पर काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, लेकिन नासा ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि इन दोनों के भी टेस्ट नॉर्मल आए और इसीलिए शर्मन को निकाल दिया गया था। जिसके बाद शर्मन जिलियन को स्पेंसर के लौटने के बाद की सिग्नेचर दिखाता है, जो पहले की सिग्नेचर से पूरी अलग होती है। लेकिन ये सब कुछ सुन के जिलियन काफी परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी शर्मन रिवील करता है कि मरने से पहले नेटली भी प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर जिलियन हैरान हो जाती है। शर्मन बताता है कि उसे यकीन है कि स्पेस में इन दोनों के साथ कुछ तो हुआ था, इसीलिए जिलियन को एक टेप रिकॉर्डिंग देता है, जो कि इन दोनों भी एस्ट्रोनॉट के स्पेस में रहने वक्त की पूरी कम्युनिकेशन होती है। अब जिलियन घर जाकर उस पर्टिकुलर समय को सुनती है जब इनका कनेक्शन नासा से टूट गया था, और उसे समझ आता है कि इन दोनों ने भी स्पेस में कुछ अजीब सी एंटिटी को देखा था। इससे वो काफी घबराने लगती है और अचानक से घर की डोरबेल बजती है। वो काफी डर जाती है कि कहीं स्पेंसर तो नहीं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन नान आई है। अब वो नान को सारी हकीकत बता देती है कि जब से स्पेंसर स्पेस से आया है कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन नान उसे सहारा देती है। अब एक शाम को शर्मन जिलियन को कॉल करके बताता है कि नेटली जो मारी गई थी उसे भी ट्विंस ही होने वाले थे। ये सुन के जिलियन शॉक हो जाती है और शर्मन को नेटली की ऑटोप्सी के बारे में पूछती है, तो शर्मन उसे सबवे पर मिलने के लिए कहता है। अब अगले दिन दोनों भी स्टेशन के बाहर मिलने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे स्पेंसर आ जाता है और उसे देखकर शर्मन जिलियन को छुपने के लिए कहता है। लेकिन दोनों की बातचीत के बाद शर्मन स्पेंसर के साथ ही कहीं पर निकल जाता है। अब अगले दिन जिलियन शर्मन की कॉल का वेट करती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अब शर्मन जिस होटल में रहता था वहाँ पे वो कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि शर्मन गायब हुआ है, लेकिन उसने जिलियन के लिए कुछ नोट्स छोड़े थे। अब उसी होटल में जाकर वो नोट कलेक्ट कर लेती है। उसे उसमें एक वीडियो टेप मिलता है, जो वो वहीं पर देखने लगती है। लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है, इसीलिए डर कर वो घर आती है। घर आने पर वो वीडियो देखती है और उसे पता चलता है कि इन दोनों भी एस्ट्रोनॉट को एक मिस्टीरियस सिग्नल मिले थे, जिसकी वजह से इनका कांटेक्ट टूट गया था। शर्मन के मुताबिक वो सिग्नल एलियंस के थे, जो अर्थ पे किसी तरह आना चाहते थे। उसके मुताबिक और शर्मन के मुताबिक वो एलियन इन दोनों के भी बॉडी में चले गए हैं, लेकिन एलेक्स के बॉडी इस फॉरेन एंटिटी को झेल नहीं पाई और इसीलिए उसकी मौत हुई। लेकिन स्पेंसर के शरीर में अभी भी वो एलियन है। ये सुनने के बाद वो काफी डरने लगती है और इस वीडियो में दिखाए गए एलियन की सिग्नल की आवाज भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसे अक्सर स्पेंसर के साथ आया करती थी, यानी कि वो एलियन स्पेंसर के ही शरीर में है। ये सब कुछ जानने के बाद वो काफी डर जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसका जो बेबी है वो भी शायद एलियन का ही होगा। अब उसी दौरान वो कुछ पिल्स लेने का ट्राई करती है ताकि उसे बेबी ना हो, लेकिन उसी समय स्पेंसर आ जाता है और उससे वो पिल्स ले लेता है। लेकिन जिलियन फिर खुद की जान लेने के लिए स्टेयरकेस से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन जिलियन को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसका बेबी और वो दोनों भी सेफ है, और स्पेंसर उसे वापस से वार्न करता है कि आइंदा से ऐसे कुछ भी मत करना। उसी शाम उसे एक विजन आता है जहाँ पे वो देखती है
स्पेंसर नान को मार रहा है। वो तुरंत हॉस्पिटल से निकलकर घर आती है। जिलियन घर आके उसी रूम में जाती है जहाँ पे उसने नान की डेड बॉडी को देखा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब उसे लगता है कि उसे बस हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी स्पेंसर भी अपार्टमेंट में आ जाता है। तो जूलियन उसे पूछती है कि नान कहाँ पे है, और उसे डराने के लिए वो जानबूझकर रेडियो को पानी से भरे सिंक में डालकर दीवार में प्लग कर देती है, जिससे उसे शॉक लग सकता था और धीरे धीरे पूरे किचन में पानी भरने लगती है। और तभी स्पेंसर भी डर जाता है और उसे कुछ भी गलत ना करने के लिए कहता है। और तभी जिलियन उसके हाथ पर नाखून के निशान देखती है और उसे समझ आता है कि स्पेंसर ने नान को मार दिया है। उसे गुस्सा आता है और वो स्पेंसर को कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि वो असली में कौन है, वो एक एलियन है। और तभी स्पेंसर अपने असली आवाज में यानी एलियन की आवाज में बात करने लगता है और कहता है कि हाँ, उसी ने नान को मार दिया है। और तभी सीलिंग से भी पानी गिरने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जिलियन एक लकड़ी के टेबल पे बैठ जाती है और हाथ में पकड़े हुए कॉर्ड्स को जॉइन करती है, जिसके कारण पूरा पानी इलेक्ट्रिक्यूट होने लगता है और जोरदार करंट के कारण स्पेंसर वहीं पे मारा जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके शरीर से वो एलियन बाहर आ जाता है, लेकिन वो सीधा जिलियन के अंदर ट्रांसमिट होता है, क्योंकि उस एलियन का और उसके बच्चों का एक कनेक्शन बन गया था, यानी कि वो एलियन अब जिलियन के अंदर था। अब इसके कुछ साल के बाद हम देखते हैं जिलियन पूरी तरीके से ठीक थी। उसने वापस से शादी की थी और अपने दोनों भी ट्विंस बच्चों को वो स्कूल भेज रही होती है। उसका हस्बैंड भी एक एस्ट्रोनॉट होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिलियन के शरीर में जो एलियन है वो अभी भी जिंदा है और उसके दोनों भी बच्चे उसी की तरह हैं, यानी कि एलियन। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। ये रिकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि उसके बहन का नाम नान है, नान। सो एक जगह पे ऐसा है कि जिलियन नान को बताती है कि स्पेंसर के साथ स्पेस में कुछ तो हुआ है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि चपाती नान को बताती है कि समोसे के साथ स्पेस में कुछ तो हुआ है।